तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज फर्स्ट और एनाफेज फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे, मेटाफेज और एनाफेज फर्स्ट पढ़ेंगे। अपन ने प्रोफेज फर्स्ट खत्म कर लिए थे। प्रोफेज फर्स्ट में 5 थी, 5 फेजेस थी, 5 स्टेजेस थी। पहली कौन सी थी, लेप्टोटीन, फिर उसके बाद जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डाइकाइनेसिस और फिर डिप्लोटीन। डिप्लोटीन बिल्कुल प्रोफेज की तरह थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसएपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, गोल्गी अपैरेटस मेम्ब्रेन सब डिसएपियर हो जाएगी। सेंट्रियोल चालू हो जाएंगे। इधर देखते जाओ भाई, अब सुनते जाओ। यहां पर अगर अपन बात करें तो सेंट्रियोल भी जो था क्या हो गया था, बन गया था और अपोजिट पोल पर बन गया, चला गया था प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर और एस्टर रेस बन गई थी। ये है स्पिंडल फाइबर और ये क्या है, एस्टर रेस। एस्टर रेस भी बन गई थी, स्पिंडल फाइबर बन गया था। अब क्या होगा जरा समझते जाना। अब यहां पर जो है अपन के यहां पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, आपको याद होंगे। क्या थे यहाँ पर, सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। और अपन ने टेट्राड स्टेज में थे। कौन सी स्टेज में थे, टेट्राड स्टेज में थे। याद आ रहा है सबको। तो ये जो है इसी स्टेज में ही रहेंगे। क्या रहेंगे, और क्रॉसिंग ओवर भी हो गई थी। क्या हो गई थी, क्रॉसिंग ओवर में भी हो गई थी। और याद करो क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई थी कि एक का जो एक का हिस्सा था वो येलो वाले का हिस्सा काले वाले में आ गया था और काले वाले का हिस्सा येलो वाले में आ गया था। याद आ रहा है आपको। देखो काले वाले में क्या आ गया, सिस्टर क्रोमेटिड में एक्सचेंज हुआ था। नॉन सिस्टर कौन सी, ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर। ये कौन सी है, बोलो बेटा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हुआ था, जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हुआ था, एक्सचेंज हुआ था, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। याद आ रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या हुई थी, क्रॉसिंग ओवर हुई थी। याद आ रहा है सबको। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गई और येलो वाले का हिस्सा देखो, येलो वाले में काला हिस्सा आ गया, दिख रहा है सबको, येलो वाले में काला हिस्सा और काले वाले में क्या आ गया, येलो वाला हिस्सा। काले वाले में येलो वाला हिस्सा आ गया। आई बात समझ में। तो ये एक्सचेंज हो गया मटेरियल का। पर अब यहां पर देखो एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, कितने सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं आपको, दो सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं, यानी 2 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है, यहां पर भी कितने क्रोमोसोम है, 2। कितने क्रोमोसोम है, 2। और याद करो यहां पर इसके भी कितने रहेंगे, इसके भी जो है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटेड रहेंगे। क्या रहेंगे, ठीक है, ये हो गए सिस्टर क्रोमेटेड, ये हो गए सिस्टर क्रोमेटेड, ठीक है। अब ये देखते जाना, यहां पर जो है ये टेट्राड स्टेज में रहेंगे। कौन सी स्टेज में रहेंगे, टेट्राड स्टेज में रहेंगे। मैं दिखा नहीं रहा लेकिन कौन सी स्टेज में रहेंगे, टेट्राड स्टेज में रहेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है भाई। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलो अब इधर देखते जाना। अब क्या होगा कि यहां पर एक क्रोमोसोम को इधर ले आया जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए। किस पर आ गए, ये इक्वेटोरियल प्लेट 2 दिखाई जाएंगी। किस में दिखाई जाएंगी, 2। तो ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आ चुके हैं। मेटाफेज में किस में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर, बीच में आ गए। किस में आ गए, क्या क्रोमोसोम बीच में आ गए। तो एम, मेटाफेज में एम का मतलब ही होता है मिडिल। क्या मतलब होता है, बोलो, मेटाफेज में एम का मतलब ही क्या होता है, मिडिल। तो क्रोमोसोम किस में आ चुके हैं, मिडिल में आ चुके हैं। किस में आ चुके हैं, और ये कौन सी फेज में आ चुके हैं, कौन सी प्लेट में आ चुके हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में आ चुके हैं। इसको अपन जो है मेटाफेसिक प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटाफेसिक प्लेट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहेंगे, मेटाफेसिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए। अब क्या हुआ जरा समझना, इक्वेटोरियल प्लेट पर आ चुके हैं क्रोमोसोम, आ गए क्रोमोसोम। अब क्या किया जाएगा, इसको है ना स्पिंडल फाइबर द्वारा, किसके द्वारा, बताओ कितने प्रकार के स्पिंडल फाइबर है, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 टाइप के, जो बिल्कुल क्रोमोसोम से अटैच नहीं है। देखो ये बिल्कुल भी क्रोमोसोम से अटैच नहीं है। क्या ये क्रोमोसोम से अटैच है, और बिल्कुल कंटिन्यूअस है। क्या है ये, कंटिन्यूअस है। तो इनको अपन कहेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कहा जाएगा इनको, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहा जाएगा इनको। ये इस तरीके से रहेंगे, ये अटैच नहीं रहेंगे, तो इन्हें कहेंगे अपन कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर किससे अटैच नहीं होंगे, क्रोमोसोम से अटैच नहीं होंगे। ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर किससे, नॉट अटैच टू क्रोमोसोम, नॉट अटैच टू क्रोमोसोम, नॉट अटैच टू क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम पर अटैच नहीं होंगे। ये हो गए कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। जबकि दूसरे प्रकार के फाइबर कौन से होंगे,
ये रहे आपको जो दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं सबको, ये वाले, ये कौन से हैं? क्रोमोसोमल। कौन से वाले? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। कौन से वाले देख रहे हैं? ये किससे अटैच है? ये काइनेटोकोर से। किससे अटैच है? ये काइनेटोकोर पे। तो याद है अपन को किस पर अटैच होते हैं ये काइनेटोकोर से? मेटाफेज पर। किस पर? ये आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार, जो कि अपन ने अभी सॉल्व करे थे पिछले वाले लेक्चर में, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो उसमें आया था, क्या आया था कि ये बताओ, ये जो काइनेटोकोर से अटैच है स्पिंडल फाइबर, वो किस स्टेज में आएंगे? प्रोफेज या मेटाफेज? प्रोफेज के किसी भी फेज में नहीं आएंगे, अटैच नहीं होंगे। किस फेज में अटैच होंगे? मेटाफेज में क्या हो जाएंगे? ये अटैच हो जाएंगे। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या नाम दिया गया है? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर नाम दिया गया है। क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये क्रोमोसोम से अटैच है और ये सिर्फ मेटाफेज पर ही अटैच रहेंगे, मतलब मेटाफेज में ही आकर के अटैच हुए, इससे पहले अटैच नहीं हुए। ठीक है, आगे भी अटैच रहेंगे, आगे भी अटैच रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ये वाला मोटे वाला कौन सा है? ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या है बोलो बेटा? ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है। ये दिख रहा है सबको क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर? तो ये आपको याद रखना है। तो ये अपन ने मेटाफेज कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मेटाफेज में अपन ने क्या पढ़ा? मेटाफेज में अपन ने ये पढ़ा 2 प्रकार के क्या रहेंगे? स्पिंडल फाइबर रहेंगे, जो कंटिन्यूस रहेंगे, जो क्रोमोसोम से अटैच ही नहीं हुए, एक सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, दूसरे सेंट्रियोल पर पहुंच रहे हैं। तो इन फाइबर्स को क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर। और जो क्रोमोसोम पर अटैच है उनको क्या कहा जाएगा? ठीक है, डिसकंटिन्यूस या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या कहेंगे इसे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। जो टेट्राड स्टेज अपन ने पढ़ी थी, कौन सी स्टेज पढ़ी थी? टेट्राड स्टेज में दोनों क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इक्वेटोरियल मेटाफेसिक प्लेट पर आ जाएंगे। किस प्लेट पर आ जाएंगे? मेटाफेसिक प्लेट पर आ जाएंगे। क्लियर है? कौन सी प्लेट पर आ जाएंगे? मेटाफेसिक प्लेट पर आ जाएंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? तो मेटाफेसिक प्लेट पर ये पहुंच जाएंगे। ये है मेटाफेसिक प्लेट, उस पर ये पहुंच जाएंगे। कौन? मेटाफेसिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पर ये पहुंच जाएंगे। कौन? होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी भी ये क्या है? 4 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम। जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। ये सेंट्रोमेयर है। क्या है ये? सेंट्रोमेयर है। और ये क्या है? यहाँ पर काइनेटोकोर। यहाँ पर क्या रहेगी? काइनेटोकोर डिस्क रहती है। कौन सी डिस्क रहती है यहाँ पर? काइनेटोकोर डिस्क रहती है। कौन सी डिस्क रहती है? काइनेटोकोर डिस्क रहती है, जिससे कौन अटैच रहते हैं? ठीक है, स्पिंडल फाइबर। कौन अटैच रहते हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो भाई, तो आपसे पूछा जाएगा, ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है? तो आप क्या बोलोगे? काइनेटोकोर से। किससे अटैच है? काइनेटोकोर से। आपसे पूछा क्या जाएगा? बोलो बेटा कि स्पिंडल फाइबर किससे अटैच है? तो आप क्या बोलोगे? काइनेटोकोर से। ठीक है, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, अटैच्ड टू काइनेटोकोर। तो बोलो काइनेटोकोर से अटैच है या सेंट्रोमेयर से? बताओ, ये लाल लाल जो दिख रहा है ये क्या है? ये सेंट्रोमेयर। लाल लाल जो दिख रहा है क्या है? ये। और जितने सेंट्रोमेयर होंगे, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम, जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। कितने सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं? 4 सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं। सबको 4 सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 सेंट्रोमेयर दिख रहे हैं। तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 4। कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 4। आई बात समझ में? तो 4 सेंट्रोमेयर है तो 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। 4 सेंट्रोमेयर है तो 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे। जितने सेंट्रोमेयर उतने क्रोमोसोम। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना भाई। 4 सेंट्रोमेयर है, ये लाल लाल वाले, तो 4 क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है, आपको ये बार बार बनाऊंगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये क्या हो गए? क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए? लेकिन इनके पास अभी भी सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अभी भी इनके पास क्या है? बोलो, सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी इनके पास ही है। क्या इनके पास सिस्टर क्रोमेटिड है? सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी है। और ये क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? आपसे पूछा जाएगा कि क्या अंतर है?
मियोसिस और एनाफेज की माइटोसिस में क्या अंतर है? माइटोसिस की एनाफेज और मियोसिस की एनाफेज में क्या अंतर है? इंटरजोनल। सुनो, वहां पर क्या हो रहा था, ये सेंट्रोमेयर टूट रहा था। क्या टूट रहा था? सेंट्रोमेयर टूट रहा था वहां पर एनाफेज, उसमें माइटोसिस की एनाफेज में, माइटोसिस की में ये सेंट्रोमेयर टूट रहा था और ये सिस्टर क्रोमेटिड भी अलग हो जा रहे थे। सिस्टर क्रोमेटिड भी क्या हो जा रहे थे? अलग हो जा रहे थे। कहां पर? माइटोसिस में। कहां पर? वहां पर इंटरजोनल फाइबर भी बन रहा था। सेंट्रोमेयर के टूटने से क्या बनता था? याद है जब सेंट्रोमेयर टूटता था तो कैसा फाइबर बनता था? इंटरजोनल फाइबर। लेकिन यहां पर कोई इंटरजोनल फाइबर बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि सेंट्रोमेयर टूट नहीं रहा है। 4 सेंट्रोमेयर थे, चारों के चारों 2 ऊपर पहुंच गए, 2 नीचे, 2 क्रोमोसोम ऊपर, 2 क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में? टेट्राड स्टेज में। कौन सी स्टेज में? तो दोनों क्रोमोसोम क्या हो चुके हैं? सेपरेट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? और इंटरजोनल फाइबर नहीं मिलेंगे। इंटरजोनल फाइबर कब बनते हैं? जब सेंट्रोमेयर टूटता है। कब टूटता है? इंटरजोनल फाइबर कब बनते हैं? लिख देना वहां पर, इंटरजोनल फाइबर तब बनते हैं, इंटरजोनल फाइबर तब बनते हैं जब क्या होता है? जब सेंट्रोमेयर टूटता है। जब सेंट्रोमेयर टूटता है तो यहां पर इंटरजोनल फाइबर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? सेंट्रोमेयर नहीं टूटा, सेंट्रोमेयर नहीं टूटा। ठीक है, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम दूर हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए? अच्छा, यहां पर तो बीच में फ्लूइड था ना, वो फ्लूइड कहां, कब गया? वो तो डिप्लोटीन में ही चला गया था। कब चला गया था? ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, याद है? अपन ने कभी किया था। दो क्रोमोसोम बीच में ग्लू से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? ग्लू से। तो वो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, जो ग्लू थी, वो तो डिप्लोटीन स्टेज में ही चली गई थी। कौन सी स्टेज में चली गई थी? तो यहां पर दिखाऊंगा क्या ग्लू? नहीं, ग्लू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए? सेपरेट। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ठीक है, क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा मेटाफेज एनाफेज में क्या अंतर है, तो आप बोलोगे मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ है? बीच में। एनाफेज में क्रोमोसोम पोल पर जा रहे हैं, अप्रोचिंग पोल, अप्रोचिंग पोल। अभी पोल पर पहुंचे नहीं है, लेकिन वो पोल की तरफ जा रहे हैं। टीलोफेज पे डायरेक्ट कहां पहुंच जाएंगे? पोल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या बोलोगे यहां पर? सुनो, ये टेट्राड है। कितने क्रोमोसोम है यहां पर? सेंट्रोमेयर 4 हैं। सेंट्रोमेयर कितने हैं? 4। सेंट्रोमेयर कितने हैं? तो चारों के चारों क्रोमोसोम मेटाफेज में मिडिल में आ जाएंगे। कहां जाएंगे? मिडिल में। कहां पर? इक्वेटोरियल प्लेट पर। किस पे आ जाएंगे? अब यहां पर क्रोमोसोम पोल की तरफ जा रहे हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम कहां जा रहे हैं? ये टेट्राड। एक क्रोमोसोम में कितने वो है? टेट्राड है। एक या दो से एक क्रोमोसोम में अगर आप देखोगे, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है और एक सेंट्रोमेयर है। क्या है? और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां देखो, सुनो, एक क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? एक क्रोमोसोम में यहां पर सेंट्रोमेयर कितना है? ये लाल वाला क्या है? सेंट्रोमेयर। एक सेंट्रोमेयर है, एक क्या है? सेंट्रोमेयर। ये दोनों क्या है? क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। और आपसे पूछा जाएगा काइनेटोकोर कितने हैं, तो काइनेटोकोर यहां पर रहेंगे। ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर कितने हैं? 2। तो बताओ एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर रहते हैं? 2 काइनेटोकोर डिस्क रहती है। कितनी काइनेटोकोर डिस्क रहती है? 2। एक क्या रहता है? एक क्या रहता है? सेंट्रोमेयर। क्या दिख रहा है? और ये क्या है? क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये? तो ये एक क्रोमोसोम में रहते हैं। किस में रहते हैं? एक क्रोमोसोम में। क्लियर है? एक क्रोमोसोम पर 2 सिस्टर क्रोमेटिड, एक सेंट्रोमेयर और दो काइनेटोकोर है। ये क्या है? ये 2 काइनेटोकोर है। क्लियर है? तो ये देखना ऐसा ही रहता है ना। ये क्या रहेगा? ये क्या है? सेंट्रोमेयर। क्या है ये वाला?
सेंट्रोमेयर है, ये सेंट्रोमेयर ये रहा, और ये रहे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है ये? सिस्टर क्रोमेटिड है ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, ये 4 हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों क्या हो गए बेटा? ये ऐसे रहेगा। हाँ ठीक है, तो ये एक ये हो गया, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। तो कितने सिस्टर क्रोमेटिड हो गए? 2 सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। कितने सिस्टर क्रोमेटिड हो गए? 2। और ये बताओ एक क्या है यहां पर? क्या है ये? सेंट्रोमेयर। क्या है ये? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर, एक सेंट्रोमेयर है। और यहां पर ये क्या है? काइनेटोकोर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। क्या है यहां पर? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर। कौन जुड़े रहते हैं? काइनेटोकोर से क्या जुड़े रहते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर है। और यहां पर ये ब्लू ब्लू कलर का क्या हो गया? ये काइनेटोकोर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये काइनेटोकोर। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन क्या कहेंगे? काइनेटोकोर। ठीक है, जिससे क्या जुड़े हुए हैं? स्पिंडल फाइबर अटैच है। क्या अटैच है? स्पिंडल फाइबर। ठीक है, देखो भाई सुनो, ये देखो सुनो भाई, यहां पर अगर बोले जाए तो आपको ये जो 2 क्रोमोसोम है, एक ये, अगर इनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है तो आप इनको क्या कहोगे? टेट्राड। क्या कहोगे? क्रोमोसोम 2 लेकिन 4 हो गए, एक तरीके से 4 वो हो गए उंगलियां, तो टेट्राड हो गया। क्या हो गया? लेकिन यहां पर सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बीच में है क्या? अरे बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है क्या? नहीं है। बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ये क्या हो गया? डायड। ये भी क्या हो गया? डायड। डायड यानी बाइवेलेंट। ये भी बाइवेलेंट, ये भी बाइवेलेंट। दोनों बाइवेलेंट कहां गए? दोनों बाइवेलेंट कहां चुके हैं? दोनों बाइवेलेंट कहां चुके हैं? बीच में। कहां चुके हैं? लेकिन बीच में क्या नहीं है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अगर बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी होता तो क्या कहलाया जाता? ये टेट्राड। क्या कहलाया जाता? टेट्राड कहलाया जाता। लेकिन अब क्या ये टेट्राड कहलाएगा? नहीं कहलाया जाएगा। इन दोनों के बीच में ग्लू हट चुकी है, इन दोनों के बीच में ग्लू हट चुकी है। दूर दूर जाना चाहिए था इनको, टेट्राड अलग हो गया, दूर दूर जाना चाहिए था, लेकिन उनको पास कौन लेकर के आया? इक्वेटोरियल प्लेट पे कौन लेकर के आया? खींच के स्पिंडल फाइबर। कौन लेकर के आ गए? स्पिंडल फाइबर लेकर के आ गए। अब बात करते हैं अपन टीलोफेज। अब बीच में टीलोफेज की बात कर रहे हैं। टीलोफेज में देखो यहां पर जो है, अब ये जो क्रोमोसोम से याद है सिस्टर भी थी इनकी। क्या थी? इनके साथ सिस्टर भी बैठी हुई थी, लेकिन क्रोमोसोम 2 हो चुके थे। क्रोमोसोम क्या हो चुके थे? 2 हो चुके थे। 4 के 2 हो गए। 4 के क्या हो गए? 2। अब ये 4 के 2 हो चुके हैं। 4 के क्या हो चुके हैं? 2। क्रोमोसोम कितने हैं यहां पर? 2। कैसे बोलोगे क्रोमोसोम 2 हैं? क्योंकि सेंट्रोमेयर कितने हैं? 2। सेंट्रोमेयर कितने हैं? 2 सेंट्रोमेयर है, तो 2 लाल लाल दिख रहे सेंट्रोमेयर 2 है, तो 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम हो गए? 2। और यहां पर भी कितने हो गए? 2। तो पहले कितने थे? 4। कितने थे? पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 2। कितने हो गए? पहले कितनी लाइनें थी? 2 लाइनें थी। पहले कितनी लाइनें थी? 2 लाइनें थी। याद आ रहा है? कितने लोगों को याद है? 2 लाइनें थी। कितनी लाइनें थी? 2 लाइनें थी ऐसे। ठीक है, याद है कितनी लाइनें थी? 2 लाइनें थी। तो 2 लाइनें थी, अब कितनी लाइनें हो चुकी हैं? पहले 2 लाइनें थी तो 2n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2n। अब कितनी लाइनें हो गई हैं? अब कितनी लाइनें रह गई? 1 लाइन रह गई, तो क्या लिखेंगे? nn। क्या क्या लिखेंगे? n और ये n दोनों क्या रहेंगे? nn। क्या रहेगा भाई? nn रहेगा। क्लियर है? तो ये भी क्या हो गया? ये क्या हो गया? n। और ये भी क्या हो गया? n। क्या हो गया? n। एक लाइन इधर चली गई, एक लाइन इधर आ गई। ये भी n, ये भी n। ठीक है, तो 2। ठीक है, पहले दोनों लाइन इकट्ठी थी, एक ही सेल था। पहले क्या था? एक ही सेल था। दोनों लाइनें कहां थी? इकट्ठी थी। दोनों लाइनें कैसी थी? बोलो बेटा। इकट्ठी थी। दोनों लाइनें इकट्ठी थी यहां पर।
और सेल एक ही था, सेल क्या था, एक ही था, दोनों लाइनें इकट्ठी थी, तो दो लाइनें तो लिखते थे 2n, क्या लिखते थे 2n, लेकिन यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन इधर हो गई, एक लाइन इधर हो गई क्रोमोसोम की, तो nn लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, तो 2n से क्या हो गया nn, क्या रह गया nn, समझ गए। तो n का मतलब होता है लाइन, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है लाइन, किसकी लाइन, क्रोमोसोम की, किसकी लाइन, क्रोमोसोम की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ये, n का मतलब क्या होता है लाइन, किसकी, क्रोमोसोम की, किसकी बेटा, क्रोमोसोम की। और एक होता है C, 2C, जैसे मैंने बोला ये C बोल रहा हूं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं C का मतलब होता है कंटेंट ऑफ डीएनए, C का मतलब क्या होता है डीएनए। जैसे याद करो 2C से 4C हो जाएगा, 2C से क्या हो जाएगा, कब होगा डीएनए डबल, कब होगा एस फेज में, कब बेटा एस फेज में क्रोमोसोम डबल होंगे क्या, नहीं, लेकिन कंटेंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंटेंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। तो सी का मतलब होता है कंटेंट ऑफ डीएनए, सी का मतलब, और एन का मतलब लाइन ऑफ क्रोमोसोम, लाइन ऑफ, पहले दो लाइनें थी तो क्या था 2n, दो लाइनें थी तो क्या हो गया 2n, दो लाइनें क्रोमोसोम की, और फिर क्या हो गया n हो गया, क्या हो गया बेटा n का मतलब आगे कुछ नहीं है तो एक, आगे कुछ नहीं है तो एक, तो एक लाइन हो गई, कितनी लाइन हो गई, एक लाइन हो गई क्रोमोसोम की, ठीक है। तो 2n से क्या हो गया बेटा n हो गया, दो लाइन से कितनी लाइन हो गई, दो लाइन से कितनी लाइन हो गई, एक एक लाइन रह गई, कितनी लाइन रह गई, एक एक लाइन, ठीक है। तो ये nn कहलाएगा, क्या कहलाया जाएगा बोलो बेटा nn। तो एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, यहां पर अब जो है टीलोफेज आ चुका है, क्या आ चुका है, टीलोफेज में प्रोफेज का उल्टा होता है, यानी डाइकाइनेसिस का उल्टा होगा, डाइकाइनेसिस का क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आ जाएगी, यहां पर कौन सी रेस थी यहां पर बोलो बेटा, एस्ट्रल रेस, वो खत्म चली जाएंगी, एस्ट्रल रेस चली जाएंगी, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और बेटा यहां पर क्रोमोसोम पहले थे, क्रोमोसोम क्या थे, लेकिन अब वो क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम डीकंडेंस इनटू क्रोमेटिन, क्रोमेटिन थ्रेड, किस फॉर्म में आ जाएंगे, क्रोमेटिन थ्रेड की फॉर्म में आ जाएंगे, किस फॉर्म में आ जाएंगे, पहले क्रोमोसोम थे, सिस्टर और क्रोमेटिड्स भी थी उसमें, अब क्रोमेटिन थ्रेड बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रोमेर तो ये रहेगा ही ना बीच में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं बेटा, क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्लियर है, ये हटा दूं उसको। तो ये हो गया टीलोफेज फर्स्ट, क्या हो गया ये टीलोफेज फर्स्ट, कब चालू हो गई, साइटोकाइनेसिस कब चालू हो गई, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब चालू हो गई, टीलोफेज फर्स्ट में, कब हो गई बेटा, टीलोफेज फर्स्ट में। सुनो भाई सुनो, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कब चालू होती है, एनाफेज में, कब चालू होती है, और प्लांट सेल में टीलोफेज में, याद रखना, ये मैंने आपको बताया भी था, याद आ रहा है। जो साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस जो होगी वो कब चालू होगी, एनिमल सेल में, किसमें, एनिमल, तभी इसका नाम एनिमल रखा है, एनिमल में कब होगी, एनाफेज में, कब चालू होगी, एनाफेज में। और बेटा जो प्लांट में कब चालू होगी, टीलोफेज में, ठीक है। अब आप बताओगे किसका है ये, यहां पर जो है ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। तो ये जो है क्या हो जाएगा फिर, अगर ये टीलोफेज पे चालू करें तो अपन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टीलोफेज में चालू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लांट सेल, क्या हो जाएगा, ये प्लांट सेल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेल प्लेट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, यहाँ पर सेल प्लेट बन जाएगी, ठीक है। चलो आगे जाके सेल प्लेट बन जाएगी। देखो बेटा साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, क्या हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो चुकी है, हो गई या नहीं हो गई, दो अलग अलग सेल हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, दो अलग अलग सेल हो चुके हैं, इन्हें डॉटर सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, डॉटर सेल। अपन ने एक सेल से स्टार्ट किया था, कितने सेल से स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या थे, डबल, क्रोमोसोम नंबर क्या थे, डबल, 2n थे, कितने थे, लेकिन अब कितने हो चुके हैं, nn हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, nn हो चुके हैं। आई बात समझ में, अपन ने 2n से चालू किए थे, कैसे, तुम्हें कैसे पता 2n है, दो लाइनें, कितनी लाइनें, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दो लाइनें है क्रोमोसोम की, तो 2n से चालू किया था, अब कितनी लाइन रह गई, एक एक लाइन रह गई, तो ये क्या हो गया, nn रह गया, क्या रह गया, nn डॉटर सेल हो गया। और मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुकी है, क्या खत्म हो चुकी है,
मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट भी हो गया। अब आएगी स्टेज छोटी सी जिसे अपन कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस में याद रखना डीएनए डबल नहीं होता, डीएनए डबल नहीं होता, याद रखना। अच्छा अगर इंटरफेज होती तो होता है ना, डीएनए डबल होता अगर इंटरफेज होती तो। ये क्या है? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए डबल नहीं होगा, डीएनए डबल नहीं होगा, याद रखना भाई, इसको लिख भी लेना। और कौन सी चालू हो जाएगी? मियोसिस सेकंड चालू हो जाएगी। मियोसिस सेकंड की पहली कौन सी स्टेज होगी? प्रोफेज सेकंड। कौन सी स्टेज हो जाएगी? प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड चालू हो जाएगी, प्रोफेज सेकंड चालू हो जाएगी, ठीक है, प्रोफेज सेकंड चालू। तो ये आपको याद रखना है भाई, मियोसिस सेकंड जो होती है वो किसकी तरह होती है? माइटोसिस की तरह होती है, सेम एज माइटोसिस। मियोसिस सेकंड किसकी तरह होती है? माइटोसिस। अब अपन के पास दो सेल हैं, कितने सेल हैं? दोनों सेल में एक एक लाइन है, दोनों सेल में क्या है? एक एक लाइन है, हाँ एक एक लाइन है। और अब जब ये क्रोमेटिन थ्रेड है, क्या है ये? अब ये क्रोमेटिन थ्रेड दोबारा से क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे, दोबारा से किस में कन्वर्ट होंगे? क्रोमोसोम में। और इसमें क्या आ जाएगा? जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होंगे तो क्या आ जाएंगी? दो सिस्टर आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? दो सिस्टर आ जाएंगी दोबारा से। अब इन दोनों सिस्टरों को अलग किया जाएगा, दोनों सिस्टरों को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा, दोनों सिस्टरों को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब ऐसा होगा कुछ, ये दोनों सिस्टरों को अलग कर दिया जाएगा एनाफेज में, सेंट्रोमियर तोड़ दिया जाएगा, सेंट्रोमियर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। समरी हो गई। अपन ने अभी यहां से चालू किया था, क्या से चालू किया था? 2n क्रोमोसोम। कैसे चालू किया था? 2n क्रोमोसोम मतलब दो लाइनें थी क्रोमोसोम की, चार थे। कितने थे? अब दो इसमें आ गए, दो इसमें आ गए, एक लाइन इसमें आ गई, एक लाइन इसमें आ गई, n ये हो गया, n वो हो गया। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। अब यहां पर अपन जो है ये हुआ है, अपन ने क्या किया है जरा समझते जाना। चार क्रोमोसोम थे, कितने क्रोमोसोम थे? लाइन दो थी, दो लाइन, n यानी दो लाइन। टोटल कितने क्रोमोसोम है? चार। बोलो, दो n यानी लाइन, दो लाइनें हैं और क्रोमोसोम कितने हैं? चार। बाद में मियोसिस फर्स्ट हो गई। क्या हो गई? मियोसिस फर्स्ट होता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है? अब लाइनें कितनी हो गई? एक। लाइनें कितनी हो गई? एक। 1n, 1n को सिर्फ n लिखते हैं, 1n को क्या लिखते हैं? n। एक लाइन है n, और कितने क्रोमोसोम हो गए? दो। यहां पर भी एक लाइन रह गई, कितने क्रोमोसोम हो गए? दो। अब क्या करेंगे? मियोसिस सेकंड। क्या करेंगे? मियोसिस सेकंड होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है? n इक्वल टू 2 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? लाइन अभी भी क्रोमोसोम दो ही रहेंगे, और यहां पर भी क्रोमोसोम क्या रहेंगे? दो। यहां पर भी क्रोमोसोम क्या रहेंगे? दो। और यहां पर भी क्रोमोसोम क्या रहेंगे? दो रहेंगे। मतलब ये इक्वेशनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है? मियोसिस सेकंड कैसा है? इक्वेशनल। जैसा पहले था बाद में भी ऐसा ही सेम रहेगा, तो उसे कहते हैं इक्वेशनल। क्या कहते हैं? एक लाइन n, एक लाइन n, इधर भी एक लाइन n, क्रोमोसोम कितने? दो, तो n इक्वल्स टू 2, इधर भी n इक्वल्स टू 2, इधर भी n इक्वल्स टू 2, तो इसे कहेंगे इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहेंगे? और यहां पर जो है ना, देखो चार क्रोमोसोम थे, आधे हो गए। चार क्रोमोसोम थे, कितने हो गए? यहां पर भी चार क्रोमोसोम थे, कितने हो गए? आधे हो गए। तो क्या हो गया? n इक्वल्स टू 2, आधे हो गए, तो इसे कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहेंगे? रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर है ये बात? अब देखते जाओ, मियोसिस फर्स्ट जो था इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, दो सेल बन गए। कितने सेल बन गए? एक रेस्ट स्टेज आई जिसे अपन कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं? लेकिन उसमें डिवीजन, उसमें क्या नहीं हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ। अब मियोसिस सेकंड करेंगे, मियोसिस सेकंड में पहला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड होगी। साइटोकाइनेसिस क्या होगी? और दो सेल से कितने सेल बन जाएंगे? फिर चार। दो से कितने बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। अब मियोसिस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मियोसिस सेकंड जो होती है उसमें कितने रहते हैं? चार। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, टोटल चार आएंगी। सबसे पहला किस में जाएंगे? जस्ट लाइक माइटोसिस। मियोसिस सेकंड किसकी तरह है? माइटोसिस की तरह। अब जरा देखते जाना, सबसे पहले प्रोफेज सेकंड में आ गए। किस में आ गए? प्रोफेज सेकंड। हाँ भाई, सेम टू सेम वही बेटा, सेम टू सेम वही चालू हो जाएगा। बोलो, क्रोमेटिन थ्रेड से क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम। क्या बन जाएंगे? क्रोमेटिन थ्रेड से क्या बन जाएंगे? क्रोमोसोम। दूसरा, एंड ये जो है ये सेंट्रियोल कहां पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल पर। कहां पहुंच जाएंगे? अपोजिट पोल पर। और इसमें से क्या निकलने लगेंगी? एस्ट्रल रेस। क्या निकलने लगेंगी? और याले कौन से? स्पिंडल फाइबर आ जाएंगे। कौन से फाइबर आ जाएंगे? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेस दोनों आ जाएंगे। ये हो गया आपका कौन सा? प्रोफेज सेकंड।
मैंने अभी एक सेल दिखाया है, दूसरे सेल में भी ऐसा ही होगा, दूसरे सेल में भी क्या दोबारा से बनाने की जरूरत है? नहीं। तो ये 2 सेल हैं, कितने सेल हैं? तो मैंने एक सेल में बता दिया, तो दूसरे सेल में भी तो वैसा ही होगा कि दोबारा बनाना पड़ेगा। अब बात करेंगे मेटाफेज की। किसकी बात करेंगे? तो मेटाफेज में 2 सेल हैं, कितने सेल हैं? अभी भी 2 सेल ही हैं, जैसा एक सेल में होगा वैसे ही दूसरे सेल में होगा। अब देखो, अब बात करते हैं मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा? यहां पर जो क्रोमोसोम है इक्वेटर पर आ जाएंगे, मिडिल पर। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिडिल, एम फॉर क्रोमोसोम मिडिल पर आ जाएंगे। क्रोमोसोम किस पर आ जाएंगे? और क्रोमोसोम के पास क्या है? सेंट्रोमेयर। क्या है सर? 4 होने चाहिए थे ना, 4 दो इधर है तो 2 दूसरे वाले सेल में भी तो होंगे, 2 इस वाले सेल में, 2 इस वाले सेल में। जो इस सेल में होगा वही इस वाले सेल में होगा। क्या हो जाएंगे? सेंट्रोमेयर को तोड़ दिया जाएगा। किसको तोड़ दिया जाएगा? जब सेंट्रोमेयर को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? इंटरजोनल फाइबर। क्या बनेंगे? क्या तोड़ रहे हैं अब अपन? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर तोड़ेंगे, सिस्टर, दोनों बहनें अलग हो जाएंगी। दोनों बहनें क्या हो जाएंगी? अलग अलग घर में चली जाएंगी। दोनों बहनें कहां चली जाएंगी? अलग अलग घर में चली जाएंगी। ठीक है, इधर देखते जाना। अब बहनें भी अलग हो गई, सिस्टर भी अलग हो गई। पहले सिस्टर 7 थी, पहले सिस्टर क्या थी? 7 थी, लेकिन अब यहां पर सिस्टर क्या हो चुकी हैं? अलग अलग हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? और बीच में क्या? इंटरजोनल फाइबर। ये प्यार का बंधन है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना। ऐसे क्या कहेंगे? इंटरजोनल फाइबर। क्या कहेंगे? इंटरजोनल फाइबर। कब बनेगा? जब क्या टूटेगा बेटा? ये सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर टूट चुका है, सिस्टर अलग हो गई, एक सिस्टर ऊपर चली गई, एक सिस्टर नीचे। ठीक है, दोनों सिस्टर क्या हो गई बेटा? अलग हो गई। दोनों सिस्टर क्या हो गई? अलग। माइटोसिस में पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, याद है कि नहीं याद है? कौन सी 2 पार्टियां हैं? चलो, क्या हो गया? किटकेट लाए नहीं है अभी हम। चलो इधर देखो, देखो सुनो भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेटाफेज में क्या होगा? मिडिल में आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में आ चुके हैं। और यहां पर स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ गए? काइनेटोकोर। हर बार यही याद रखना, काइनेटोकोर जो होता है, काइनेटोकोर ये है। काइनेटोकोर क्या है? ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। क्या है ये? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इससे कौन अटैच हो गया? क्या स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से जुड़ते हैं? क्या सेंट्रोमेयर से जुड़ेंगे स्पिंडल फाइबर? नहीं। किससे जुड़ेंगे? काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। ठीक है, और इधर देखते जाना। अब एनाफेज सेकंड आ चुकी है। क्या खत्म हो गया? ये सेंट्रोमेयर टूट गया। सेंट्रोमेयर क्या हो गया? स्प्लिट। ये सेंट्रोमेयर है। क्या है ये? सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो चुका है। और क्या हो चुका है? यहां पर इंटरजोनल फाइबर आ चुके हैं। ठीक है, और यहां पर दोनों अलग अलग हो गए। ये क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग अलग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या होगा? यहां पर टीलोफेज क्या चालू हो गई? टीलोफेज तो तुम जानते ही हो क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर, माइटोकॉन्ड्रिया रीअपियर। ठीक है, सब कुछ रीअपियर, लेकिन सेंट्रल, ये बताओ, एस्टर रेस डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, एस्टर रेस डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर, और क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे दोबारा? क्रोमेटिड। प्रोफेज का उल्टा होता है। प्रोफेज का क्या होता है? प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमेटिड बन गए, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गए, क्रोमेटिन से क्या बन गए? और यहां पर क्रोमोसोम से क्या बन जाएंगे? क्रोमेटिन बन गए। क्या बन गए? क्रोमोसोम से क्या बन गए? क्रोमेटिन थ्रेड। और टीलोफेज खत्म हो गया। टीलोफेज क्या हो गया? ये 2 सेल, ये दोनों सेलों में हो गए। अब कितने बन जाएंगे सेल? सर अभी तो एक सेल पे ही काम हो रहा था, पहले से ही 2 थे। पहले से कितने थे? एनाफेज में भी कितने? तो टीलोफेज में भी कितने?
2 ही रहेंगे। और अब कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? आफ्टर साइटोकाइनेसिस सेकंड, आफ्टर साइटोकाइनेसिस कितने सेल हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब मियोसिस जो होता है, मैं ये बता चुका हूं ऑलरेडी, मियोसिस किसमें होता है? गैमीट। मियोसिस से क्या बनते हैं? गैमीट फॉर्मेशन होता है मियोसिस से। और बताओ बेटा, मियोसिस किसमें होता है? स्पर्म मदर सेल और एग मदर सेल। एग मदर सेल और स्पर्म मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस। स्पर्म मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो स्पर्म बनेंगे 4। कितने बनेंगे? 4। एक स्पर्म मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 स्पर्म बनेंगे। एक एग मदर सेल में मियोसिस होगा तो 4 एग बनेंगे। कितने? ठीक है, लेकिन उसमें से 3 खराब हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं? खराब। एक ही बनता है। बोल तो दिया। ये देखो, इट कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। तो यहां पर जो है क्या करते हैं? कंजर्व द क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीशीज आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ये बताता हूं मैं भी आपको। अब मुझे बताओ, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था, क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर हुआ था एक्चुअल में 2 क्रोमोसोम के बीच में। कितने क्रोमोसोम के बीच में? 2 सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। याद आ रहा है? ये क्रोमोसोम था मदर से आया था, ये क्रोमोसोम कहां से आया था? और ये फादर से। कहां से आया था ये? और दोनों क्रोमोसोम क्या आ गए? तो एक क्रोमोसोम की लाइन, 2 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं? आपका जो सेल है उसमें 2 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? एक लाइन किससे आई है? मदर के स्पर्म, मदर के ओवा से, मदर के ओवा से। और एक लाइन कहां से आई है? फादर के स्पर्म से, फादर के स्पर्म से। ठीक है, चलो। तो अब दोनों के बीच में क्या करवा दी थी? क्रॉसिंग ओवर। इसी वजह से क्या आते हैं? नए वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशन। ठीक है भाई। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, इसी वजह से तुमने देखा है काला और नीला, भूरा। काला और नीला कैसे आया? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। किसकी वजह से आया? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। काला और नीला क्या हो गया? भूरा हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। क्या हो गया? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस तरीके से नए नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नए नए कॉम्बिनेशन। तुमने देखा होगा, ठीक है, तुमने देखा होगा जैसे कलर होते हैं, कलर कैसे मिक्स होते हैं। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिया, जैसे रेड और व्हाइट क्या बन जाता है? पिंक। क्या बन जाता है? पिंक बनता है। बनता है नहीं बनता? तो ऐसे नए नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और अगर लगातार ऐसे क्रॉसिंग ओवर होता रहेगा तो नई नई चीजें आ जाएंगी भाई। नई नई क्या आ जाएंगी? चीजें आ जाएंगी। अगर ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर होता रहेगा तो नए नए वेरिएशन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? और इतने ज्यादा वेरिएशन हो जाएंगे कि एक नया स्पीशीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जैसे चिंपांजी से क्या बन गया? चिंपांजी से क्या बन गया? इंसान बन गया। क्यों? बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं चेंजेस। समझ गए? बहुत सारे वेरिएशन हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या हो रहे हैं? वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर से क्या आ रहे हैं? वेरिएशन। क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आ रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर से मतलब काला और जो है नीला क्या बना दिया मैंने? ब्राउन बना दिया, ब्राउन आइज बना दिए इस तरीके से। तो ऐसे वेरिएशंस आते जा रहे हैं। क्या आते जा रहे हैं? वेरिएशन आते आते एक नई स्पीशीज बन जाती है। क्या बन जाती है? नई स्पीशीज। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है।